Bismillahirrahmanirrahim. I am Sayyid Muhammad Awais Bukhari from MSCS third semester. My roll number is 45. In this clip, I am going to redesign the mobile application named Kisan Bazaar. Here are some contents. Number 1 is introduction. Number 2 is app testing. Number 3 is statistical analysis, including user interviews and card sorting. Number 4 is app redesigning based on statistical analysis and card sortings. Number 5 is run a test for the new design, includes recommendations which are accepted or not accepted, and the last one is self-critique. So let's get started with the introduction. Kisan Bazaar is an application developed for the persons who want to buy and sell their products online. It's a buying and selling market for agriculture items. You can sell and buy many items for agriculture. This app includes all type of agricultural things such as grains, fruits, poultry items, etc. This app is downloadable in both Android and iOS devices. The app is mostly used by farmers or other persons who deals within agricultural things. This app is totally free and doesn't need any subscription to download. All types of people can easily use this application. In general, it's a good application for selling and buying agricultural related things. तो ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है जो कि ये जो लेफ्ट साइड पे है, ये एप्लीकेशन के स्टार्टिंग के वक्त ये इंटरफेस इसका डिस्प्ले होता है और ये इसका मेन पेज है. जब एप्लीकेशन को लोड कर दिया जाता है तब ये इंटरफेस इसका सामने आता है. ऐप टेस्टिंग बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी कंपोनेंट्स. अब यूजेबिलिटी कंपोनेंट से रिलेटेड इस ऐप को हम टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां या क्या क्या इसके फायदे हैं. लर्नेबिलिटी. Kisan Bazaar is an application for almost all type of people due to its easy interface. ये एक निहायत इजी एप्लीकेशन है जो कि जिसको हर तरह का बंदा जो है वो इस्तेमाल कर सकता है बड़ी आसानी के साथ. All type of people can easily remember its functionality as the icons are well managed and organized in main page with proper category naming. अब जो एक ले यूज़र है जो फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो इसकी जो कैटेगरी है इसके ऊपर इमेजेस हैं, क्लिकेबल इमेजेस हैं, इसको देख के इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ से रिलेटेड ये फंक्शंस आगे परफॉर्म करवा रहा है. जैसे कि ये इसमें एनिमल्स है और सीरियल्स है, फ्रूट्स हैं और इसके ऊपर जो है ना इमेजेस वो डिस्प्ले हो रही हैं साथ साथ. नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी. दिस ऐप इज नॉट सो एफिशिएंट एज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लोड इमेजेस और टैब्स, but the other tasks are quite efficient. Like WhatsApp, this app also having a chat option that somehow makes this app more efficient. A user can easily select an item which she wants to buy. That saves a lot of time. अब इस एप्लीकेशन की एक सबसे बड़ी जो खराबी जो मुझे नजर आई वो ये थी कि इस एप्लीकेशन को जब हम किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करके देखते हैं कि मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैटेगरीज हैं, तो ये जब लोड होती है तो ये टाइम काफ़ी डिमांड करती है, इसको टाइम बहुत लगता है. नेक्स्ट वन था कि इसका जो व्हाट्सएप की तरह का इसका एक चैट फीचर है जो कि इधर जब लोग सर्च वगैरह करते हैं तो उनको आसानी रहती है किसी भी चीज़ को सर्च करने की या उसकी बार्गेनिंग करने के लिए, वो बड़ा इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट वन है मेमोरेबिलिटी. यूज़र कैन ईजिली मेमोराइज द ओवरऑल फंक्शनैलिटी एज द ऐप इंक्लूड्स पिक्चर्स as clickable icons. This helps him to return or go on any page without any difficulty. जैसा कि पहले ही बात डिस्कस मैंने की है कि इसमें किसी भी कैटेगरी के साथ उसकी इमेजेस लगा दी गई हैं जहाँ पे जिसको देख के यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि ये किस पर्पज़ के लिए है. Also this app saves the user's name and password given by user at beginning. That makes this app more efficient. जब स्टार्टिंग में कोई यूज़र अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड देता है तो ये एप्लीकेशन इसको सेव कर लेती है जो कि नेक्स्ट टाइम उसे हर दफ़ा जब वो लॉगिन होगा उसको डिमांड नहीं करेगा वो. नेक्स्ट वन इज एरर्स. नो डायनेमिक वैलिडेशंस और लिमिटेशंस फॉर ईच टेक्स्ट बॉक्स दैट मेक्स इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड विच फील्ड इज एम्प्टी और फुल और विच फील्ड इज रॉन्गली सेलेक्टेड. ऐप इज नॉट अप टू डेट विद टाइम. सम बटन्स रिक्वायर एडवर्टीजमेंट टू शो ऑन क्लिक टू प्रोसीड. अब जैसा कि इसमें कोई डायनामिकल वैलिडेशंस या लिमिटेशंस नहीं की गई, जैसा कि अब एक ईमेल आईडी यहाँ पे लगी हुई है उसके आगे कितनी ज़्यादा स्पेसेस ऐड हुई हैं जो कि इसने एरर शो नहीं करवाया. देन जैसा कि यहाँ पे भी डिस्प्ले हो रहा है कि यूज ईमेल एंटर ईमेल और एंटर पासवर्ड की जो लेंथ है वो फिक्स नहीं की गई, इसको लिमिटाइज नहीं किया गया कि कितने कैरेक्टर्स यहाँ पे आएंगे या कितने सिंबल्स आएंगे.
देन ये किसी भी चीज़ को आगे प्रोसीड करवाने के लिए समटाइम्स इसमें एक शॉर्ट वीडियो का ऐड दे देता है कि आप उस वीडियो को पहले मतलब कि व्यू करें, उसके बाद ये नेक्स्ट आगे किसी भी फंक्शन पे प्रोसीड करेगा या किसी और फंक्शन पे जाएगा। नेक्स्ट वन इज सेटिस्फेक्शन। Users feeling very comfortable when using this application because on each page they provide indications that makes them easy to remember which tab is for which purpose. It's a time-saving application that saves a lot of time in buying and selling things. यूज़र आसानी से जब अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, तो ऑब्वियसली कि वो सेटिस्फाई रहेगा इस चीज़ के, और उसका टाइम जो है ना वो भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करने के साथ साथ उसका टाइम भी काफ़ी बचेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, यूज़र इंटरव्यूज़ और कार्ड सॉर्टिंग्स में। सबसे पहले यूज़र इंटरव्यूज़, ये इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए थे इस एप्लीकेशन से रिलेटेड के एक यूज़र को ये एप्लीकेशन चेक करवाई गई थी, उसको इस्तेमाल करनी थी, बाद में उसको बताना था कि इसमें क्या क्या चेंजिंग्स जो हैं वो आप इसमें करें, या ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड कि क्या क्या एप्लीकेशन कौन कौन सी वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते। तो चलें देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। एक यूज़र एवेल्यूएशन मैंने की थी 5 यूज़र्स को लेके, जिसमें से 5 के 5 मेल थे, उनकी एज थी 18 से लेके 31 साल तक। मैरिटल स्टेटस एक उनमें मैरिड था और 4 अनमैरिड थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे गए थे वो 18 थे। पहला क्वेश्चन था आर यू यूजिंग एनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन। उसमें से 4 लोगों ने कहा था कि जी हम यूज़ करते हैं, एक ने कहा था कि यूज़ नहीं करते। सेकंड नंबर था व्हाट आर योर गोल्स व्हाइल यूजिंग द एप्लीकेशन। 4 लोगों ने जवाब दिया था कि जी इसका जो नेविगेशन सिस्टम है वो बड़ा आसान होना चाहिए, और एक बंदे ने बोला था इसका इंटरफेस जो है ना वो गुड इंटरफेस होना चाहिए, यूज़र इंटरफेस जो है। थर्ड क्वेश्चन था डज द ऐप हेल्प्स यू टू अचीव योर गोल्स। सबने बोला था जी किसी ना किसी एस्पेक्ट के अंदर ये एप्लीकेशन हमें अपने गोल अचीव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच फीचर डू यू लाइक द मोस्ट। इनमें से 3 ने जवाब दिया था ऑनलाइन बैंकिंग, एक ने बोला था लर्निंग पर्पज़ के लिए और एक ने कहा था स्कैनिंग पर्पज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट इजी टू रिमेंबर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन। सभी ने बोला जी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू थिंक अ मोबाइल एप्लीकेशन कैन इम्प्रूव लर्निंग। 3 लोगों ने बोला था यस इन सम एस्पेक्ट्स, और एक बंदे ने बोला था कि बिल्कुल नहीं, और एक बंदे ने बोला था कि नॉट श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू थिंक द कंटेंट इज रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट फॉर यू। इसमें से 3 लोगों ने कहा था जी अप्रोप्रिएट है, मतलब कि रेलिवेंट है, टू द पॉइंट है एप्लीकेशन में, और 2 लोगों ने कहा था कि रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू थिंक द ऐप इज फ्री फ्रॉम ऑल इररेलेवेंट मटेरियल्स। 4 लोगों ने कहा था कि जी नहीं, एक ने बोला था यस। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू थिंक द टर्मिनोलॉजीज आर रिलेटेड टू द टास्क। 4 ने बोला था यस और एक का जवाब था नो। डू यू थिंक द ऐप सपोर्ट्स योर ओवरऑल लर्निंग। 4 लोगों ने बोला था नहीं और एक ने बोला था यस। नेक्स्ट क्वेश्चन था डू यू थिंक द ओवरऑल नेविगेशन ऑफ द ऐप इज गुड। 3 का जवाब था यस और 2 लोगों का जवाब था नो। नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब द सिचुएशन व्हेन एप्लीकेशन इज मोस्ट यूजफुल टू यू। 3 लोगों ने बोला था कि ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जो करते हैं वो हमें इजी रहता है, एक बंदे ने बोला था स्कैन पिक्चर्स के लिए और एक बंदे ने बोला था लर्निंग एस्पेक्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट यू लाइक मोस्ट अबाउट मोबाइल एप्लीकेशंस। 3 ने बोला था कि इसका इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, एक ने बोला था इसका रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए और एक ने बोला था लेस डाटा के, मतलब इसका डाटा कम कंज्यूम होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट यू लाइक लीस्ट अबाउट मोबाइल ऐप्स। एक ने बोला था कि इसमें जो अननेसेसरी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं वो नहीं आनी चाहिए, और एक बंदे ने बोला था इसका वेटिंग टाइम जो है। एनी फीचर्स दैट आर मिसिंग इन द ऐप। 4 लोगों ने बोला था कि नॉट एट ऑल, एक ने बोला था कि एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो अच्छा नहीं है। रेट दी ओवरऑल एप्लीकेशन, तो 3 लोगों ने 5 स्टार्स दिए थे और 2 लोगों ने 4 स्टार्स दिए थे इसको। रेट दी आइकन्स ऑफ द एप्लीकेशन, अब आइकन्स की रेटिंग देनी थी, तो उनमें से 3 लोगों ने 5 स्टार्स दिए थे, एक बंदे ने 4 स्टार दिया है और एक बंदे ने 3 स्टार्स दिए। व्हाट आर द सजेशंस टू इम्प्रूव द ऐप। 2 बंदों ने बोला था मस्ट बी गुड यूजर इंटरफेस, इसका यूजर इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, एक बंदे ने बोला था कि नेविगेशन इसकी जो कम से कम टाइम ले, और 2 बंदों ने बोला था इसका रिस्पॉन्स टाइम कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कार्ड सॉर्टिंग की तरफ। अब जो फर्स्ट यूज़र है जिसका नाम है नज़ाकत अली, उसकी एज और क्वालिफिकेशन 31 ईयर्स एज है और BA इसकी क्वालिफिकेशन है, ये मैरिड है, इसकी एक बेटी है।
प्रोफेशन इसका हेल्थ फैसिलिटेशन ऑफिसर है। ओप्पो F1 मोबाइल मॉडल यूज़ करता है। इस यूज़र ने बोला था कि इसको कार्ड सॉर्टिंग जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पेज आए, देन उसकी कैटेगरी लिस्ट आए, देन उसका सेलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो, देन उसका चैट्स आए, देन अकाउंट्स इसका इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। नेक्स्ट यूज़र मोहम्मद तलहा, इसकी एज 18 है, क्वालिफिकेशन इसकी FA है, मैरिटल स्टेटस सिंगल है, प्रोफेशन ही ऑफिस बॉय है, मोबाइल इसके पास हुआवे का है। इसने जो सॉर्टिंग की है वो उसमें मेन पेज पहले है, देन उसके बाद माई एड्स है, देन उसके बाद सेल का ऑप्शन है, देन उसके बाद चैट्स है, अकाउंट्स है और कैटेगरी लिस्ट है। थर्ड यूजर मोहम्मद नदीम सरवर, एज एंड क्वालिफिकेशन 25 एंड BA, प्रोफेशन इसका हेल्थ फैसिलिटेशन ऑफिसर है, मोबाइल मॉडल इसका हुआवे है, मैरिटल स्टेटस इसका सिंगल है। इसने भी कार्ड सॉर्टिंग इस तरीके से की है कि मेन पेज को स्टार्ट में लेकर गया है, चैट्स को सेकंड नंबर पे, सेल को थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर पे माई एड्स को, फिफ्थ नंबर पे अकाउंट्स एंड देन कैटेगरी लिस्ट। फोर्थ यूजर मोहम्मद वसीम अवान, इसकी एज एंड क्वालिफिकेशन 21 एंड FA, प्रोफेशन इसका डाटा एंट्री ऑपरेटर और ये सैमसंग गैलेक्सी मॉडल यूज करता है। इसने जो तरतीब लगाई है इस एप्लीकेशन की, सबसे पहले वो मेन पेज है, चैट्स है, सेल है, माई एड्स है, अकाउंट्स है, कैटेगरी लिस्ट है। देन जो लास्ट यूजर है डॉक्टर मोहम्मद नदीम, इनकी एज एंड क्वालिफिकेशन 28 एंड MBBS है, प्रोफेशन इनका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर है, मोबाइल मॉडल वीवो F1 यूज कर रहे हैं और ये अभी तक सिंगल है। इन्होंने जो तरतीब लगाई है मोबाइल एप्लीकेशन की वो ये है कि मेन पे स्टार्ट में, देन वो कैटेगरी लिस्ट को पहले ले आए हैं माई एड्स की जगह, देन उनके बाद सेल वाला ऑप्शन, देन चैट्स का और देन एंड पे अकाउंट्स का। एनालाइजिंग कार्ड सॉर्टिंग्स, यूजर 1 to 5, जो 1 से लेके 5 तक 5 जो पांचों के पांचों यूजर्स हैं उन्होंने मोस्टली ये कैटेगरी लगाई है। मेन पेज और कैटेगरी लिस्ट को वो पहले दूसरे नंबर पे लेके आए हैं, सेल को थर्ड नंबर पे लेके आए हैं और अकाउंट्स को लास्ट पे लेके गए हैं। जैसे कि इसको मैं ग्राफ में भी डिस्प्ले करवा रहा हूँ आगे। अब ये टैब्स और बटन्स हैं यूजर 1 to 5 है। अब मेन पेज है, माई एड्स है, कैटेगरी लिस्ट है, सेल, चैट्स एंड अकाउंट्स। तो मेन पेज को पांचों यूजर्स ने बोला है कि फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए मेन पेज। माई एड्स वाला ऑप्शन है, यूजर 1 ने बोला कि ये होना ही नहीं चाहिए, यूजर 2 ने बोला सेकंड नंबर पे आना चाहिए, यूजर 3 ने बोला फोर्थ नंबर पे, इसी तरह यूजर 4 ने बोला फोर्थ नंबर पे, यूजर 5th ने भी इसको एलिमिनेट कर दिया कि ये नहीं होना चाहिए इसके अंदर। देन कैटेगरी लिस्ट है, यूजर 1 ने बोला ये सेकंड नंबर पे आनी चाहिए, यूजर 2 ने बोला लास्ट पे होनी चाहिए, यूजर 3 ने बोला लास्ट पे, यूजर 4 ने भी बोला लास्ट पे होनी चाहिए, यूजर 5th ने बोला ये सेकंड नंबर पे आनी चाहिए। देन सेल का ऑप्शन है तो सभी यूजर्स ने बोला कि इसको थर्ड नंबर पे होना चाहिए। चैट्स वाला ऑप्शन बटन जो यूजर 1 और 2 ने बोला फोर्थ नंबर पे होना चाहिए, यूजर 3 और 4 ने बोला ये सेकंड नंबर पे आना चाहिए, यूजर 5th ने बोला इसको 4 नंबर पे होना चाहिए। देन लास्ट पे अकाउंट्स वाला टैब है तो सभी यूजर्स ने बोला कि इसको लास्ट पे आना चाहिए, नंबर 5th पे। ऐप रीडिजाइनिंग बेस्ड ऑन यूजर इंटरव्यूज एंड कार्ड सॉर्टिंग्स, there will be no change in main login page and sign up page as the overall design and UI of the page is good enough and doesn't need any change। अब जो एप्लीकेशन का स्टार्टअप पेज है, जो मेन पेज है, इसमें तो एज इन कोई ऐसी चेंजिंग नहीं की, क्योंकि इसका जो यूजर इंटरफेस है वो पहले से ही बहुत अच्छा है कि मतलब एक ले यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है कि इसमें ईमेल पुट करनी है, इसमें पासवर्ड देना है, देन अगर वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो साइन इन करे, अगर तो उसने अभी फर्स्ट टाइम आया तो देन उसको वो साइन अप करवाएगा। इन रीडिजाइन फेज देयर विल बी नो एडवर्टीजमेंट्स ऑन द मेन पेज, एडवर्टीजमेंट्स मेक्स द यूआई वेरी मेसी, देयरफॉर दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द मेन पेज। अब इसमें जो लॉगिन रजिस्ट्रेशन के बाद जो मेन पेज ओपन होता है इस एप्लीकेशन का, उसमें एक फ्लॉ ये था कि इसमें जो अननेसेसरी एड्स हैं वो बड़े डिस्प्ले हो रहे थे, जैसे कि एक कास्टर सीड्स का एड है, इसी तरह ये नीचे भी है। इसको रिमूव करवाना ज़रूरी है बहुत, ताकि कि ओवरऑल जो इसका जो पेज का लुक है वो मैसी ना लगे। अब इसमें मैंने इस एड्स को रिमूव करवाया तो ये डिस्प्ले इस तरह हो गया कि कैटेगरी स्टार्ट में आ गई है, देन उसके बाद नीचे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो मतलब कि आ रही हैं सेल और परचेज के लिए, वो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रही हैं। बाकी नीचे जो मजीद इसकी जो कैटेगरी है, जैसे एक्सप्लोर है, चैट है, सेल है, माई एड्स और अकाउंट्स है, इनमें कोई चेंजिंग नहीं की गई। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द चैट पेज। अब इसमें ऑलमोस्ट इस एप्लीकेशन में हर जगह पे एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं जो कि रिमूव करनी बड़ी ज़रूरी थी, तो इनको रिमूव करवा दिया गया। जैसे कि ये स्पॉटिफाई का जो ऐड आ रहा है ये मैंने रिमूव करवा दिया है, ये इसका प्रीवियस इंटरफेस है, ये इसका न्यू इंटरफेस है जिसमें ऐड यहाँ पे रिमूव हो चुका हुआ है।
नेक्स्ट है सेलर एंड बायर बटन आर एडेड सेपरेटली सो दैट अ ले यूजर अंडरस्टैंड्स विच टैब इज फॉर विच पर्पज। अब इसमें सेलर और बायर का एक स्पेशल से बटन लगा दिया ताकि जब भी कोई ले यूजर चैट वाले ऑप्शन में आए तो उसको पता चले कि मैंने बायर वाली कैटेगरी में जाना है कि सेलर वाली कैटेगरी में जाना है। अगर तो किसी बंदे ने कोई चीज़ सेल करनी है, अपनी एग्रीकल्चर रिलेटेड आइटम है, उसने वो सेल करना चाह रहा है तो वो सेलर वाले बटन पर क्लिक करेगा, उससे रिलेटेड जो चैट्स होंगी वो वहां पे वो करेगा। और जो बायर ने अगर कोई चीज़ मतलब उसने परचेज करनी है तो वो इस कैटेगरी में जाएगा और अपनी जितनी भी मतलब उसने चैट करनी होगी, जो भी मालूमात इन्फॉर्मेशन वगैरह उसने लेनी है वो यहाँ से वो इजीली ले सकता है किसी भी बंदे से। नेक्स्ट है टेक्स्ट बॉक्सेस आर डायनामिकली वैलिडेटेड, दैट इज सिस्टम शुड डिटेक्ट व्हाट टू एंटर एंड हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर अलाउड टू एंटर इन अ टेक्स्ट बॉक्स। अब जैसा कि इस स्क्रीनशॉट में नजर आ रहा है कि इसके अंदर एक ईमेल आईडी लगी हुई है, साथ नीचे पासवर्ड है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि वो लातादार डिजिट्स जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे इनपुट करवा रहा है। हालांकि इसको यहाँ पे चाहिए कि एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जैसा कि जीमेल में है। जीमेल की जब कोई भी मतलब आईडी लॉगिन करता है तो वो बताता है कि इतने कैरेक्टर्स इसमें आए, इतने अल्फाबेट्स होने चाहिए, इतने इसमें डिजिट्स हों, इतने अपर केस हों, इतने लोअर केस हों। उस हिसाब से यहाँ पे इसको ना डायनामिकली वैलिडेट होना चाहिए। जैसे कि ये इस स्क्रीनशॉट में है कि रिकवरी पासवर्ड के लिए यहाँ पे स्पेसिस आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा, तो ये एरर मैसेज शो नहीं करता नीचे। इसको वैलिडेशंस होनी चाहिए ताकि ये एक ले यूज़र को भी पता चले कि इसके अंदर मैंने कितने करेक्टर्स एंटर करने हैं, तो ये वैलिड होगा। नेक्स्ट है जी बॉटम टू अपवर्ड कैरेट साइन इज एडेड इन ऑलमोस्ट ऑल टैब्स वेयर इट रिक्वायर्स। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेन पेज का बाज़ औक़ात पता नहीं होता कि उसकी लेंथ कितनी है, यानी कि उसके अंदर कितनी ज़्यादा आइटम्स हैं जो अवेलेबल हैं उस पेज के अंदर, या उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि कैरेट साइंस होने चाहिए यहाँ पे मेन पेज के अंदर या हर ऑलमोस्ट हर पेज के अंदर। जो जब भी यूज़र जब दरमियान तक वो स्क्रॉल करके आ गया मेन पेज के, तो वो अपवर्ड अप कैरेट के साइन पे क्लिक करे तो वो डायरेक्ट ऊपर चला जाना चाहिए मेन पेज के ऊपर, यानी कि स्टार्ट में। और अगर वो चाह रहा है कि वो एंड से उसने कोई चीज़ देखनी है तो टॉप लेफ्ट मतलब नीचे डाउन के वो क्लिक करेगा तो यूज़र एंड पे चला जाएगा, यानी कि लास्ट में उसका जो है ना मेन पेज का वो उसको डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट टू स्पीच बटन इज एडेड इन सर्च बार इन मेन मेन्यू। अब इसमें एक टेक्स्ट टू स्पीच का बटन ऐड करवा दिए इस वजह से कि बाज़ औक़ात जो, क्योंकि ये एप्लीकेशन एक लेट सपोज उन सेमी इलिटरेट पर्सनस के लिए भी लोग इसको यूज़ करेंगे, जैसे कि फार्मर्स हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इस बटन पे क्लिक करके जो भी उन्होंने सर्च करना चाह रहे हैं, जो भी वो मतलब चीज़ देखना चाह रहे हैं, वो यहाँ से माइक बटन को इनेबल करके यहाँ से इजीली सर्च आउट करवा सकते हैं कि क्या चीज़ है, किस चीज़ के बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, वो उनको इजीली आगे डिस्प्ले करवा दी जाएगी। नेक्स्ट है ऑल एडवर्टीजमेंट्स आर रिमूव्ड। लेट सपोज अगर कोई यूज़र कोई मतलब लेट से बायर है, कोई चीज़ परचेज करने आया, तो उसने कोई चीज़ एक परचेज करनी है। अब लेट सपोज ये कोई उसने इस किसी चीज़ पे क्लिक किया तो नीचे यहाँ पे उसको एडवर्टीजमेंट शो हो रहे थे जो यहाँ से रिमूव करवाए गए हैं। एक यहाँ पे ऐड था और ये चैट सेक्शन में भी था, यहाँ पे एड्स आ रहे थे, बड़े अजीब लगते थे, वो यूज़र इंटरफेस को पूरे को ख़राब करते हैं वो एड्स जो आते हैं, उनको रिमूव यहाँ से करवा दिया गया। और एक यहाँ पे ऐड आ रहा था, इसी तरह सम अदर टैब्स पे भी एड्स थे जिसको रिमूव करवा दिया गया। रन अ टेस्ट फॉर द न्यू डिज़ाइन, रिकमेंडेशंस बाय यूजर्स एक्सेप्टेड और नॉट एक्सेप्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस एप्लीकेशन को रिस्पांस दिया है मिस्टर शफाकत अली ने, जिनका रोल नंबर है 201010090998। उन्होंने इस एप्लीकेशन को आफ्टर रीडिज़ाइनिंग टेस्ट किया और उन्होंने मुझे ये दो जो रिकमेंडेशंस दी हैं जो मैंने एक्सेप्ट की हैं, उनमें से फर्स्ट वन ये थी, लोगो ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ नो बटन इटसेल्फ टू गो बैक टू मेन पेज। ये उनका रिस्पांस मैंने एक्सेप्ट किया है कि जो मेन पेज पे लोगो आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करने से डायरेक्ट होम पेज पे यूज़र रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था, जो कि जिसको करेक्ट कर दिया गया, जो कि जब यूज़र जब भी इस होम बटन पे भी क्लिक करेगा या इस लोगो पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट मेन पेज पे रीडायरेक्ट करवा दिया जाएगा। 2 separate buttons should be added in the chat section so that a lay user easily understands the category of chat. ये भी इनका रिस्पांस मैंने एक्सेप्ट किया कि 2 सेपरेट बटन्स होने चाहिए चैट कैटेगरी में, ताकि यूज़र को पता चले कि अगर तो वो बायर है तो वो उससे रिलेटेड चैट कर सके, अगर तो वो सेलर है तो वो सेलिंग से रिलेटेड चैट्स जितनी भी हैं वो अपनी कैटेगराइज कर सके। नेक्स्ट था नॉट एक्सेप्टेड।
ये भी रिस्पॉन्स मिस्टर शफाकत अली ने किया था, जो उन्होंने 3 ऐसे रिस्पॉन्सेज दिए थे जिसको मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला था नो नीड टू रिमूव यूजफुल एड्स फ्रॉम द मेन पेज। इसकी जस्टिफिकेशन ये थी कि एड्स मेक द होल मेन पेज मैसी, देयरफॉर इट शुड बी रिमूव फ्रॉम द मेन। उनका कहना था कि जो यूजफुल एड्स होते हैं ना, उनको रिमूव नहीं करवाना चाहिए मेन पेज से। तो मैंने उनको जस्टिफाई किया था कि जो मेन पेज पे कोई भी ऐड हो, बेशक वो यूजफुल हो या ना यूजफुल हो, वो क्या करता है कि मेन पेज को मैसी कर देता है, यानी कि उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो ले यूज़र होता है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि वो जिस वजह से उस वेबसाइट को या उस ऐप को यूज़ कर रहा है, तो वो मतलब उसको नज़र आ भी रही है कहीं पे कि नहीं। नेक्स्ट उनका था इन क्वेश्चनरी सेक्शन यूज हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स इंस्टेड ऑफ पाई ग्राफ्स। इसको मैंने जस्टिफाई किया है कि बिकॉज पाई ग्राफ्स लुक्स कूल दैट्स देन हॉरिजॉन्टल वंस। उन्होंने बोला था कि पाई ग्राफ को ना यूज करें, आप हॉरिजॉन्टल लाइंस को यूज करें, ग्राफ्स दूसरे इस्तेमाल करें रेटिंग्स बताने के लिए या नंबरिंग बताने के लिए। नेक्स्ट उन्होंने बोला था बॉटम टू अप कैरेट साइन शुड नॉट बी नेसेसरी। इसको मैंने जस्टिफाई किया कि इट इज नेसेसरी बिकॉज वी डू नॉट नो द साइज और लेंथ ऑफ द मेन पेज, देयरफॉर इट लुक्स ग्रेट टू ऐड देम एंड फाइंड्स इट इजी टू गो टू द टॉप फ्रॉम बॉटम इन अ सिंगल क्लिक। कि यूजर को अब इस लेंथ का तो नहीं ना पता कि मेन पेज में मतलब वो कितना नीचे जाएगा तो उसको फलानी कैटेगरी मतलब मिलेगी, तो इसलिए वो बॉटम टू अप कैरेट साइन होने चाहिए ताकि वो उसके ऊपर क्लिक करके टॉप अप साइड पे भी चला जा सकता है और टॉप डाउन पे भी जा सकता है। सेल्फ क्रिटिक। I tried my level best to improve the existing interface of this application. Making of new interface was also a big challenge for me due to the vast recommendations of changes which are conducted through interview sessions. While redesigning, I do some changes with the best of my knowledge to make this application more convenient and flexible for use. It's hard to find an issue in the existing interface as the application is good enough to find the minor changes instead of the advertisement appearances. Although the changes are minor, but that will increase in overall efficiency of the app. That's all. Thank you very much. Allah Hafiz.